तो गाइज आज हम सीखेंगे टोटल 2 स्ट्रक्चर जो आपको स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। उसमें से सबसे पहला है टर्न डाउन। अब टर्न डाउन के 2 मीनिंग होते हैं, किसी चीज़ की आवाज़ कम करना, जैसे टीवी की या रिकॉर्ड की या और किसी चीज़ की, और दूसरा मतलब होता है ठुकरा देना। अब ये तो बहुत बेसिक हो गया जो आपको आता ही होगा पहले से, जैसे कि वुड यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर टीवी, क्या आप आपके टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे। तो ये एक हुआ आवाज़ कम करना। लेकिन आज हम देखेंगे ठुकरा देना इस सेंस में यूज की गई इस फ्रेज को, जिसे हम कहेंगे टर्न डाउन। तो चलिए देखते हैं टर्न डाउन। अब ठुकरा देना प्रेजेंट टेंस, तो इसमें हम 2 चीज़ों को यूज करेंगे, टर्न्स डाउन या तो टर्न डाउन। अब ठुकरा दिया, यहां हम देख रहे हैं अलग अलग टेंसेस में, तो ठुकरा दिया मतलब टर्न डाउन। अब ठुकरा दिया है ना, इसलिए पास्ट टेंस है, टर्न डाउन। ठुकरा देगा, देगा हमें बताता है फ्यूचर टेंस, तो ये होगा हमारा विल टर्न डाउन। ठुकरा रहा है, रही है, रहा है रही है मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां पर आपको लेना पड़ेगा इज एम आर और V1 प्लस ING, मतलब इज एम आर और टर्न जो हमारा वर्ब था उसे टर्निंग डाउन, टर्निंग डाउन। ठुकरा दिया है, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो हैज या तो हैव प्लस V3 मीन्स टर्न डाउन, टर्न डाउन। इसे गाइस आपको याद रखना है, एक बार आप अगर इसे लर्न कर लोगे, मगअप कर लोगे, तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए सेंटेंसेस। ठुकरा दिया था, कंप्लीट हो चुकी थी क्रिया पास्ट में, तो हैड टर्न डाउन, हैड टर्न्ड डाउन। नेक्स्ट ठुकरा रहा था, पास्ट में वो क्रिया शुरू थी, तो यहां पर होगा वॉज, वर और टर्निंग डाउन। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग टेंस में हम इस टर्न वर्ड को किस तरह चेंज करेंगे। देखिए कहीं ये टर्न्स डाउन हो जाता है, कहीं टर्न डाउन हो जाता है, कहीं विल टर्न डाउन हो जाता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग टेंसेस का ध्यान रखते हुए इनको चेंज करना है। अब देखते हैं बेसिकली हम इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा गाइज, सब्जेक्ट प्लस ये जो हमारा फ्रेज है वो टर्न डाउन प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है ये। तो चलिए हम अलग अलग सेंटेंसेस लेके इसे करके देखते हैं, इसे ट्रांसलेट करते। कहीं जब हम सेंटेंस लेके करते हैं तो आपको एक और इससे फ़ायदा होता है, जिससे आपको वोकैबुलरी बहुत सारी आपकी बढ़ती है, नए नए वर्ड्स किस तरह कहना है ये आपको समझता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं सेंटेंसेस को। उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, दिया था कोई प्रस्ताव मैंने उसे मेरे साथ बिजनेस करने का या और कुछ, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया मतलब ना कह दिया। तो यहाँ पर, और इसका आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस टर्न डाउन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही ठुकरा दिया, पास्ट टेंस, टर्न डाउन, ही टर्न डाउन माय प्रपोजल, प्रपोजल प्रस्ताव। रजत तुमसे मदद लेना जरूर ठुकरा देगा, देगा फ्यूचर टेंस, रजत विल, रजत विल टर्न डाउन, विल टर्न डाउन क्या, तुमसे मदद लेना, योर हेल्प, श्योरली या तो सर्टनली, या ऐसे भी कह सकते हैं रजत विल श्योरली टर्न डाउन योर हेल्प, या फिर आप श्योरली को यहां भी डाले तो चलेगा। अशफाक बहुत अच्छी नौकरी को ठुकरा रहा है, रहा है कंटिन्यूअस टेंस, और अशफाक ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो हम ईज लेंगे उसके साथ, ही ईज, अशफाक ईज, अशफाक ईज ठुकरा रहा है, टर्न को मुझे ING लगाना पड़ेगा, V1 को, तो टर्निंग डाउन, अशफाक इज टर्निंग डाउन गुड जॉब। अब गुड जॉब यहां पर क्या हुआ गाइस, ये ऑब्जेक्ट हुआ यहां पर। तो एक बेसिकली आपको एक टेंस का ध्यान रखना है, बाकी बहुत आसान स्ट्रक्चर है ये। मैं पहले ही उसकी मांग को ठुकरा चुका हूं, चुका हूं जब हम किसी चीज को कहते हैं मतलब ये प्रेजेंट में जो एक्शन हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव, हैज, दो में से एक प्लस V3 आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं मीन्स
अपने आप को कहा गया है तो हैव आएगा इसके साथ। आई हैव पहले ही ऑलरेडी, और अब मुझे टर्न का V3 लेना होगा जो होगा टर्न डाउन। आई हैव ऑलरेडी टर्न डाउन उसकी मांग, हिज डिमांड। हिज डिमांड यहां पर हुआ मेरा ऑब्जेक्ट। आई हैव ऑलरेडी टर्न डाउन हिज डिमांड। अपने परिवार की खातिर वो विदेश जाना ठुकरा चुका था। अब यहां पर बेसिक सेंटेंस है वो विदेश जाना ठुकरा चुका था, तो पहले हम इससे ट्रांसलेट करेंगे। चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड टर्न डाउन, ही हैड टर्न डाउन। अब यहां भी टर्न को हमें V3 में लेना है। ये he had turned down going abroad, किस वजह से किया उसने? because of his family, because of his family। तो गाइस इस तरह से अभी हमने देखा टर्न डाउन को। चलिए सीखते हैं एक और नई फ्रेज, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने व्यूअर हो और अच्छा लगता है आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरे बहुत सारे वीडियोस की लिंक दी गई है जहां ग्रामर के सभी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ टिप्स भी होगी जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश आसानी से बोल सकोगे, तो प्लीज़ उसे जाकर चेक कीजिए। तो सीखते हैं एक और नया स्ट्रक्चर जो है कम टू नो। कम टू नो मतलब पता चलना। देखिए नो मतलब जानना, ये हमें पता है। जैसे आई नो द नेम ऑफ दिस सिटी, ये सिटी का नाम मुझे पता है, लेकिन मुझे पहले से पता नहीं था, और अब मैंने जब ट्रेन में से देखा, किसी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये दिल्ली है, तो फिर मैं कहूंगी आई केम टू नो दैट दिस सिटी इज दिल्ली। मुझे पता चला कि ये सिटी दिल्ली है। तो इस तरह से जब हमें कोई चीज बाद में पता चलती है तो हमें उसे कम टू नो के फ्रेज के साथ कहना पड़ता है। तो जैसे कम टू नो ये फ्रेज हो गई, यहां पर पता चला के लिए हम लेंगे केम टू नो। पता चल रहा है, इज कमिंग टू नो, एम कमिंग टू नो, आर कमिंग टू नो। पता चला था, हैड कम टू नो। पता चला है, हैड्स कम टू नो, हैव कम टू नो। तो अलग अलग टेंसेस में आपको कम वाला जो वर्ब है उसे चेंज करना है। तो चलिए सीखते हैं हम हमारे अलग अलग सेंटेंसेस के साथ। सबसे पहला है मुझे पता चला कि तुम जा रहे हो। मुझे पता चला, चला पास्ट टेंस, तो यहां पर मैं लूंगी आई केम टू नो। देखिए मैंने कम को केम बनाया क्योंकि पास्ट टेंस था। गाइस स्ट्रक्चर सेम ही होगा सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की जगह आपको इस फ्रेज को लिखना है या बोलना है। आई केम टू नो, तुम जा रहे हो, दैट यू आर गोइंग। अब गाइज यहां मैंने दैट यू आर गोइंग लिखा, एज इट इज ट्रांसलेट किया, लेकिन अगर आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच की वे में देखोगे, अगर आप इसे ग्रामेटिकल वे में देखोगे तो ये कैसे होगा सेंटेंस? आई केम टू नो दैट यू वर गोइंग। क्योंकि बाय रूल जब हम ट्रांसलेट करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में तो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बन जाता है, लेकिन मैंने यहां एज इट इज ट्रांसलेट किया है तो दिस इज ऑल्सो ओके। आई केम टू नो दैट यू आर गोइंग। अब सबको पता चल गया है, पता चल गया है क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, हैज कम हैव कम आएगा। तो अब सबको मीन्स नाउ एवरीवन, और एवरीवन को हम सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, तो नाउ एवरीवन हैज कम टू नो। कोई भी चीज अब सबको पता चल गई है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। मां को अपनी योजना कैसे पता चली, ये क्वेश्चन है। कैसे के लिए हमारे पास एक WH वर्ड है हाउ, और चली पास्ट टेंस बताता है, तो पास्ट टेंस वाली ऑक्सिलरी है डिड, तो हाउ डिड। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या आएगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मम्मी के बारे में, मां के बारे में। हाउ डिड मम्मी कम टू नो, किस चीज के बारे में? अपनी योजना, कम टू नो अ प्लान। और यहां पर आएगा क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन फॉर्म में हमने इसे किया है। अब मुझे पता चल रहा है यहां का कामकाज, चल रहा है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो इज कमिंग, आर कमिंग, एम कमिंग, इस तरह से लेना है। तो अब मुझे नाउ आई एम कमिंग टू नो, नाउ आई एम कमिंग टू नो the working of this place,
द वर्किंग ऑफ दिस प्लेस। देखते अगला सेंटेंस, अगर पिताजी को पता चला तो वो उसे डांटेंगे। ये इफ क्लॉज है, तो इफ फादर कल्पना की गई है, नोट्स, इफ फादर कम्स टू नो, हमें फ्रेज डालना है, कम्स टू नो, अगर पिताजी को पता चला तो वो उसे डांटेंगे। डांटेंगे फ्यूचर टेंस, ही विल स्कोल्ड हिम। तो इस तरह गाइज आपको फ्रेज सीखते वक्त, कोई भी फ्रेज सीखते वक्त सिर्फ आपको टेंसेस का ध्यान रखना है, एंड देन यू हैव टू पुट दैट फ्रेज ऑन द प्रॉपर प्लेस एंड यू हैव टू स्पीक अप।